बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हरिवंश महाप्रभु की जय, श्री लाडली जी महाराज की जय। प्रेमानंद पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति राधा कृष्णौ मनसि ददानं वन्दे हम श्री हरिवंशं राधे वैष्णव संप्रदाय कृताचार्यो राधा मंत्रदाय सद्गुरुश्च मंत्रो यस्य सर्वात्मयं वन्दे राधा पादपद प्रधानम। हमारे इष्ट भी राधा जी हैं, हमारे गुरु भी राधा जी हैं, हमारा गुरु मंत्र भी श्री राधा जी हैं। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। आज पुनः प्रातःकाल सभी माताओं बहनों भाइयों का सभी का शरणागत मार्ग में दास पुनः स्वागत करता है। कल हमने बताया था कि गुरुदेव की शरण देने से, गुरुदेव का मंत्र देने से क्या क्या फायदे होते हैं। 4 फायदे कल बताए थे। अभी आज जो बाकी रह गए उनके बारे में विस्तार से वर्णन करूंगा, कृपया ध्यान से श्रवण करें। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। 4 फायदे कल बता दिए थे। अज्ञान का नाश हो जाता है, अहंकार का नाश हो जाता है और माया मोह का नाश हो जाता है। आज बताऊंगा क्रोध का भी नाश हो जाता है। जैसे किसी को बहुत ज्यादा अत्यधिक क्रोध आता है, नाक में गुस्सा रहता है, जैसे कि मेरा रहता था, नाक में गुस्सा एट ए टाइम, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाना, क्रोध आ जाना। ये क्रोध जो है साधक का पूरी तपस्या को चौपट कर देता है। तो गुरु शरण हो जाने से पहली बात क्रोध का नाश हो जाता है। ये प्रत्यक्ष है, मैंने तो देख लिया, आजमा के देख लिया। मैं ये आज का नहीं लगा हूं इस भक्ति पथ में, इस प्रेम मार्ग में। कम से कम 3 साल हो गए मेरे को तपस्या करते हुए, 3 साल से लगा हूं और मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि गुरु जी के शरण होने से क्रोध का नाश केवल सिर्फ गुरु जी के, और कोई दवाई नहीं है। ये है क्रोध का नाश। नंबर छठा है विषयों का नाश। भोग वृत्तियों में, जिस विषयों में आदमी की वृत्ति रहती है, मैं ये खा लेता, मैं वो पी लेता, मैं ये कर लेता, मैं बीड़ी पी लेता, सिगरेट पी लेता, अत्तर पी लेता, शराब पी लेता, इन विषयों में आदमी की तृष्णा। अब जिसने किया ही नहीं है बचपन से तो सब ठीक है, जो बचपन से करता हुआ रहा है, आज 55 साल की उम्र में अगर उसने त्याग दिया तो ये भी श्री सदगुरुदेव की कृपा है। और मैंने देख लिया, पहले हमसे नहीं छूट पाता था, हमने काफी कोशिश की पर नहीं छूट पाता था, पर आज जब गुरुदेव की शरण हम गए तो ऑटोमेटिक हमने कुछ नहीं छोड़ा, हमने सिर्फ गुरुदेव को पकड़ा और ये अपने आप छूट गया। अब किसी चीज की तरफ वृत्ति नहीं जाती हमारी, अब ध्यान ही नहीं आता है। अब जो कर रहे हैं उनसे अपना साइड निकल जाते हैं, वहां पे दुर्गंध महसूस करता हूं मैं। अब पहले तो कहे कि जब हम खुद करते थे तो कोई दुर्गंध नहीं फैलती थी, कोई दुर्गंध महसूस नहीं होती थी, पर अब जब हम गुरुदेव के शरण है, अब हम करते नहीं है इन विषय विचारों में, तो अब दुर्गंध महसूस होती है, उस जगह पे हम जाते नहीं है। तो ये जो विषय विकार है, जो आदमी को गर्त में ले जाते हैं, उनसे भी निवृत्ति हो जाती है गुरुदेव के शरण आने से। 6 हो गए। 7वां दुष्ट संग मोहि देनु विधाता। दुष्ट संग से भी निवृत्ति हो जाती है। अब ऑटोमेटिक जो दुष्ट संग था मेरा पहले का, वो ऑटोमेटिक कट गया है, वो मैंने नहीं काटा है, मैं उनके पास नहीं, वही नहीं आ रहे मेरे पास, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने देख लिया भाई इसमें अब हमारे लायक ये रहा नहीं तो उन्होंने मुझे छोड़ा है, मैंने किसी को नहीं छोड़ा है, तो दुष्ट संग ने भी छोड़ दिया है। तो आज के 2-3 बातें जो कल बच गई थी, इन चीजों को भी मैंने आपको ऐड कर दिया है। अब करना क्या है गुरु जी के शरणागत होने के तत्पश्चात, ये तो गुरु जी की महिमा ऑटोमेटिक हो रही है, मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे ऊपर कृपा बरस रही गुरुदेव की। अब गुरुदेव की अगर हमने थोड़ा सावधानियां बरतनी है, गुरुदेव का अगर हमने गुरु मंत्र ले लिया है, निज मंत्र ले लिया है। एक भाई साहब बोले थे कि आपको क्या मंत्र दिया भाई साहब, वो आप हमें बताओ। मैंने कहा गुरुदेव का मंत्र निज मंत्र होता है, वो बताया नहीं जाता है। अगर आपको इतनी ही ज्यादा अभिलाषा है या आपको इतनी ज्यादा अगर भक्ति मार्ग में आने का शौक है तो जाओ गुरुदेव के शरण, रास्ता मैं बता दूंगा, आप वहां जाओ, गुरुदेव आपको भी गुरु मंत्र निज मंत्र दे देंगे, आप उसका प्रचार करना। पर हम तो बताएंगे नहीं मेरे को क्या मिला है, वो औषधि है मेरे लिए, वो मैं अपने खास कोई मेरा नहीं है, किसी को नहीं बताऊंगा वो मंत्र। तो मैं जब तक मैं अभी साधक हूँ, मैं गुरु जी का जो दिया हुआ है उसको मैं छुपा के रखूंगा बिल्कुल झोली में आराम से, और अपने मन ही मन होंठ भी नहीं हिलाने हैं। गुरु मंत्र तो बताना तो रहा दूर, जब भी होंठ हिला के नहीं करना, अंदर ही अंदर चलता है। गुरु निज मंत्र हो जाता है, जो शरणागत मंत्र होता है। दूसरा खान पान
का व्यवहार, ये जो जो अपना रचना है इस पे कंट्रोल करना है। हर चीज पे रचना क्या है, भागती है। ये जो भी चीज अच्छा देखा उसको खा लो, उसको खा लो, नहीं। कहीं बाहर का पानी जलपान भी नहीं करना है। गलत, पता नहीं कौन सा आदमी क्या क्या भक्षण करता है, उसने उसको बनाया होगा तो उसके दुर्गुण आपके ऊपर आ जाएंगे। हमारे गुरुदेव भगवान बोलते हैं, जो दुष्टों का संग करता है, जो दुष्टों का बनाया हुआ भोजन खाता है, दुष्टों का बनाया हुआ चाय भी पिएगा, तो उसके कुछ लक्षण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। तुम्हारा खान पान अशुद्ध हो जाएगा। खान पान को अशुद्ध नहीं रखना है। शारीरिक अपना वस्त्र है, स्नान ध्यान, ये चीज जो है अपना शुद्ध रखना है। आप त्रिकालदर्शी नहीं हो तो 2 टाइम सुबह शाम प्रातःकाल और सायंकाल अपना नित्य संध्योपासन करना है। जो श्री जी की बताई हुई अष्टयाम सेवा है, गुरुदेव ने जो बताई वो करना है। और नित्य हरि कीर्तन, नाम जप नहीं, ये सारी चीजें गुरुदेव ने बोला है। सारी चीजों की एक दवाई। जैसे पहले जमाने में जब हम छोटे थे, किसी को खांसी हो, बुखार हो, तो सरकारी हॉस्पिटल में जाते थे। वहाँ वो 3-4 दवाइयों को एक कटोरे में डाल के कूट के उसको पुड़िया बना के वो पर्ची, सबको वही पर्ची देते थे, और वही पर्ची हमने घटक लेनी और सारी बीमारी ठीक हो जानी। सारी दवाइयों की एक पर्ची होती थी, एक पुड़िया घोट के। वैसे ही हमारे गुरुदेव भगवान बोलते हैं, सारी व्याधियों का, सारी बीमारियों की जड़ श्री नाम मंत्र, जो सतगुरुदेव भगवान ने दिया है। राधा 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 राधा, जय श्री राधा राधा राधा, जय श्री राधा 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 राधा, जय श्री राधा राधा। तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए आज के लिए आज्ञा चाहता हूँ सभी साधुओं की संतों से, और श्री सतगुरुदेव भगवान का चरणों में पुनः प्रणाम करते हैं। तुलसी राधा वल्लभ लाल की जय। शेष नेक्स्ट वीडियो में।